उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इंटरफेरेंस एंड अंडरकटिंग। तो इंटरफेरेंस होता क्या, ध्यान दीजिए। अब ये वाला डायग्राम को आप देखिए, तो ये एक टीथ है आपके गियर का। तो ध्यान देंगे यहाँ से आपका कुछ प्रोफाइल बना, ये पूरा ये टीथ कहलाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टीथ कहलाएगा। अब ये जो ऊपर वाला है ये आपका एडेंडम सर्कल है और ये नीचे वाला है आपका बेस सर्कल। तो ध्यान देंगे आपका जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, जो कि हमारा एक्चुअल प्रोफाइल होता है गियर के लिए, ठीक है, जिसे हम इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बोलते हैं। तो आपके बेस सर्कल से ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बनता है और जो नीचे वाला प्रोफाइल है उसको आप इन्वॉल्यूट प्रोफाइल नहीं बोलोगे। तो जब भी आपके दो गियर्स के टीथ के बीच यदि नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के बीच कांटेक्ट होता है तो आप उसको बोलोगे इंटरफेरेंस। हमें ध्यान देना है कि इंटरफेरेंस हमें हमेशा अवॉइड करना होता है, क्योंकि यदि इंटरफेरेंस होता है तो ये गियर के टीथ को डैमेज करता है, अल्टीमेटली गियर को डैमेज करता है। इसलिए इंटरफेरेंस दोनों गियर के बीच नहीं होना चाहिए। और ये ऊपर वाला प्रोफाइल क्या है आपका इन्वॉल्यूट, जैसे कि इस डायग्राम में समझते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया इधर का जो प्रोफाइल है वो नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है। तो आप देख रहे होगे ये वाला जो टीथ है दूसरे गियर का, ये वाले गियर के टीथ से क्या है कांटेक्ट में आ रही है नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की ओर। तो इसके कारण क्या होगा, जब यहाँ पर टच होगा ये देखिए, तो ये वाला जो टीथ है ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जिसके कारण क्या होगा, इसके जो मटेरियल है ये वाले टीथ का उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा, हैंस आपका क्या होगा, गियर डैमेज होगा। तो ध्यान देंगे इंटरफेरेंस क्या है आपका, दो नॉन इन्वॉल्यूट टीथ के बीच जब भी मैटिंग होगा या मैशिंग होने की कोशिश होगा तो क्या होगा, वो इंटरफेरेंस कहलाएगा। तो हमेशा ये ध्यान देना है कि आपको ये हमेशा इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है, क्योंकि इंटरफेरेंस के कारण क्या होगा, अंडर कटिंग। अंडर कटिंग का मतलब क्या है, यहाँ से मटेरियल को, ये वाला टीथ यहाँ के मटेरियल को रिमूव करने की कोशिश करेगा, साथ में इस टीथ से क्या है, इस टीथ का भी यहाँ से मटेरियल रिमूव होगा, तो ये गियर को डैमेज करता है। तो आपको हमेशा इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है। अब ये देखिए यहाँ से ए और बी, इस पॉइंट से जब भी आगे की ओर कांटेक्ट होगा, इधर ए की इधर और बी की इधर, तो हमेशा इंटरफेरेंस होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या है, ये बेस सर्कल के ऊपर आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है और इसका भी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, तो ये आपस में कांटेक्ट में आ रहा है तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। मान के चलिए ये वाला ऊपर वाला पॉइंट यहाँ तक आ रहा है, इसमें भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट यदि आपके नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की ओर कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा। सिमिलरली आपका ये वाला जो टिप है इधर नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की ओर कांटेक्ट में आएगा तो भी इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ से यहाँ तक आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की ओर जाओगे तो यहाँ पर इंटरफेरेंस होना स्टार्ट होगा। तो ए और बी ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इससे इधर और उधर क्या है आपका इंटरफेरेंस होगा, तो ये आपका इंटरफेरेंस है। अब इसको अवॉइड हम ये एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं इंटरफेरेंस को, तो उसके कुछ मेथड्स हैं, स्टेप्स हैं। जैसे कि आप जो यहाँ पर प्रेशर एंगल है इसको बढ़ा दो, उससे भी आपका इंटरफेरेंस एलिमिनेट हो सकता है। उसके बाद अंडर कटिंग ऑफ टीथ, मतलब यहाँ का कुछ मटेरियल रिमूव कर दो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मटेरियल रिमूव हो गया तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है आपका, वीक हो जाता है, हैंस इसको अंडर कटिंग ऑफ टूथ को प्रिफर नहीं किया जाता। उसके बाद टूथ स्टबिंग, इसका मतलब क्या है, जो आपका ये हाइट है, मतलब टूथ की जो ये लेंथ है ऊपर, इसको आप क्या कर दो, छोटा कर दो टीथ की हाइट को, तो इसको टूथ स्टबिंग कहते हैं। उसके बाद है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गियर, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर, मतलब क्या है, आप दोनों जो गियर है उसके नंबर ऑफ टीथ को बढ़ा दो। उसके बाद है इंक्रीजिंग सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द गियर, मतलब ये वाला डिस्टेंस को इधर और इधर बढ़ा दो, तो उसके कारण क्या होगा, आपस में इसके जो टीथ हैं वो क्या है, थोड़े दूर हो जाएंगे, तो वो क्या है, कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे। तो ये सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप इंटरफेरेंस को एलिमिनेट या हटा सकते हो। अब देखिए इंटरफेरेंस को यदि आपको अवॉइड करना है तो ये ध्यान रखिए, के पी हमेशा ए पी से कम होना चाहिए। मतलब क्या है, के से ये जो पी है इसकी लेंथ ए पी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो के वाला पॉइंट है इधर नहीं आना चाहिए, ध्यान देंगे। सिमिलरली आपका जो एल वाला पॉइंट है ये बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब पी एल पी बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला भी आप रिलेशन हमेशा ध्यान देंगे, आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसमें ये दोनों रिलेशन यूज़ करेंगे।